বাংলাদেশের বায়ু এবং নৌসেনা প্রধান তারা কিন্তু এবার প্রাণ বাঁচাতে ছুট লাগাচ্ছেন। নিঝুম মজুমদার বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সঙ্গে। দাদা, এই যে দুই ব্যক্তি যিনি বায়ুসেনা প্রধান এবং নৌসেনা প্রধান, এরা কারা? এদের কতদিন পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ রয়েছে? बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकरुज़मान और बांग्लादेश के नेवी के नेवल चीफ, फिर इसी तरह बांग्लादेश के एयरफोर्स के चीफ अपनी जान तो दे देंगे लेकिन इंडिया के आगे झुकेंगे नहीं, इंडिया की गुलामी नहीं करेंगे। और जिस तरह मर्जी कोशिश कर ले हिंदुस्तान प्रेस करने की, जिस तरह मर्जी जोर लगा ले भारत बांग्लादेश को फोर्स करने की कि मेरी गुलामी में आओ, लेकिन बांग्लादेश की ना आर्मी झुकेगी ना बांग्लादेश की हुकूमत झुकेगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि आज से 4-5 दिन पहले एक मिलिट्री कू होने जा रहा था बांग्लादेश में। एक मिलिट्री के ऑफिसर, जी हाँ, वो ये मिलिट्री कू करने की कोशिश कर रहे थे और बस चंद दिन की बात है, ज्यादा देर ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकरुज़मान और फिर इनके नेवी के जो चीफ है, नेवल चीफ हैं वो, और इसी तरह एयरफोर्स के जो चीफ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये, दोस्तों आपको भी पता ही है कि ये प्रो पाकिस्तान है, प्रो बांग्लादेश है, यानी बांग्लादेश के खिलाफ बात नहीं सुन सकते, बांग्लादेश के पक्ष में बात करते हैं, एंटी इंडिया है। सबसे बड़ी बात है कि एंटी इंडिया है। और इसी तरह जो नेवल चीफ हैं, इसी तरह जो हमारे इसके बांग्लादेश के एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो, या फिर जनरल वाकरुज़मान हैं, वो दोस्ती तो सबके साथ जाते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान समझता है कि ये हमारे विरोधी हैं, ये एंटी हिंदुस्तान है। लिहाजा अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, इनको मरवा दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में ऐसा ही है, तारीख उठाकर देख लें, हिस्ट्री में जो भी बांग्लादेश के खिलाफ आर्मी चीफ या आर्मी का कोई भी बड़ा जिसने बांग्ला एंटी हिंदुस्तान रहा, उसको मरवा दिया गया। वो कह रहे हैं अब इनको भी बहुत जल्द मरवा दिया जाएगा। मिलिट्री कू वो कह रहे हैं कि ये जो है ना ISI वो करवा रही है, उसने करवाने की कोशिश की है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की मिलिट्री में फूट डालने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ये झूठ है, ये सच बिल्कुल भी नहीं है। सच मैं अब बता देता हूं आपको। इसके अंदर रॉ मुलव्वस है और इसके अंदर इंडियन खुद मुलव्वस हैं, इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। रॉ इसके अंदर बहुत ही शैतानी कर रही है, साजिश कर रही है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है इसके अंदर फूट डाली जाए, इसको तोड़ा जाए और मिलिट्री कू करवा दिया जाए, आर्मी चीफ की छुट्टी करवा दी जाए। यानी ये रॉ करती आई है, अब भी रॉ कर रही है। ISI को क्या जरूरत है भाई ऐसा करने की? उसका तो ब्रदर मुल्क है। हमें तो 1971 के बाद अब नसीब हुआ है ये मुल्क, हमारे तो भाई हैं, हम तो उनके साथ खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान को मिर्चें लग रही हैं, रॉ को टेंशन है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের বায়ু এবং নৌসেনা প্রধান তারা কিন্তু এবার প্রাণ বাঁচাতে ছুট লাগাচ্ছেন। নিঝুম মজুমদার বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সঙ্গে। দাদা, এই যে দুই ব্যক্তি যিনি বায়ুসেনা প্রধান এবং নৌসেনা প্রধান, এরা কারা? এদের কতদিন পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ রয়েছে? আমি শুরুতে একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো। অনেক ধন্যবাদ। আমি এই মোবাইলটার ভিতরে তো ডিটেলসটা ছিল, আমি আপনাকে কিছু ডিটেলস পাঠিয়েছিলাম, আপনি যদি একটু দেখেন তাহলে আমি জাস্ট ওই নামটা বলতে পারবো। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এয়ারফোর্স অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, ওএসপি, এসপিপি, এনটিসি, এনসিসি, পিএসসি, নৌবাহিনী প্রধান। ওনার আপনি দেখেন আপনার PRL এ যাওয়ার ডেটটা এখানে আছে 24 জুলাই 2026। তার মানে হচ্ছে এই তিনজনের মধ্যে, এই তিনজনের মজার ব্যাপার হচ্ছে এই নৌবাহিনী, এয়ারফোর্স এবং সেনাবাহিনী, এই তিনজন কিন্তু তারা কিন্তু তিনজনই ব্যাচমেট। ISSB তারা একসাথে করেছে, ট্রেনিং নিয়েছে 2 ইয়ার্স এর যে লং কোর্সের যে ট্রেনিংটা তারা একসাথেই নিয়েছে বলে আমি জানি। এয়ার চিফ মার্শালের নামটাও আমি বলি, এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। ওনার PRL এর ডেটটা হচ্ছে 12 জুন 2027। আপনি যে তথ্যটা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, রাইট। এবং আমাদের যে সেনাবাহিনী প্রধান আছে তিনি 2024 এ শপথ নিয়েছেন। সো 25, 26, 27 এর
23শে জুন তার আসলে পিআরএল এ যাওয়ার কথা হিসাব অনুযায়ী। তাহলে দুজনের 2027-এ যাওয়ার কথা আর আরেকজনের এপ্রিল 2026-এ যাওয়ার কথা, তাই তো? এখন যেই ঘটনাটা বেসিক্যালি আমি যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে আপনার কয়েকজনকে নিয়ে মিটিং হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে এই যে টোকাই যারা আছে এই টোকাইদেরকে নিয়ে আপনার এই ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের একটা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে 1,04,000 1,05,000 লোক দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করবে, তারা বলবে ফ্যাসিস্ট সরকারের সেনা প্রধান মানি না, এই ধরনের একটা কথা উঠাবে। তারা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট গিয়ে ঘেরাও করবার চেষ্টা করবে, এতে করে দেশে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হলে সেনা প্রধানকে তখন প্রেসার দেওয়া হবে। এবং একই সাথে যেই দিন তারা সেনা প্রধানকে অবসর দেওয়ার জন্য এই আপনার এই 4-5 লক্ষ জড়ো করবে, একই সাথে তারা বঙ্গভবনে গিয়ে তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে বঙ্গভবনে গিয়ে যে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন সাহেব যিনি আছেন তাকেও আপনার সেখান থেকে টেনে বের করে নিয়ে জেলে ঢুকাবে, মারবে, এই ধরনের একটা পরিকল্পনা তারা করেছিল। প্রথমে তারা পরিকল্পনা করেছিল যে আইনি ভাবে কিছু সম্ভব হয় কিনা, এইটার জন্য তারা নানান ধরনের এভিনিউ খুঁজেছে, সেটা তারা পায়নি। পরবর্তী সময় যেটা তাদের যে নতুন যে পদ্ধতিটা হয়েছে যে আপনাকে সরানোর জন্য প্রথমে 10-15 হাজার লোক দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করাবে, তখন দেখাবে যে এটা সাধারণ জনতা আছে। এইভাবে তারা কাজটা করছিল গত প্রায় 7-8 মাস ধরে। এই একই জিনিস আপনার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারা লাস্টে কুটা করেছে সেটা হচ্ছে যে সেনাপ্রধান কঙ্গোতে গেছিলেন, কেমন আফ্রিকাতে গেছিলেন। আফ্রিকাতে যাওয়ার পরে তার ওই যে যেখানে আপনার মানে আপনার আমাদের যে বিমানবন্দর আছে সেইখানে এক ধরনের হামলার বা এক ধরনের প্রোটেস্টের সব ওইখানে এসে জড়ো হওয়ার কথা ছিল। আমার যতদূর আমি শুনেছি যে তিনি ল্যান্ডিং এ তার বাংলাদেশে ল্যান্ডিং এর করার সময় কিছু টেকনিক তিনি অবলম্বন করেছেন। খুব সম্ভবত আপনার হযরত শাহজালালে তিনি না নেমে নেমেছেন, তিনি ঢাকায় না নেমে তিনি ঢাকাতেই নেমেছেন, তেজগাঁওতে নেমেছেন। বাট এই ব্যাপারটা সত্যি কথা বলতে আমি এটা কনফার্ম আমাকে করে দিতে হবে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे इंडियन जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि जो मिलिट्री कू है वो होने जा रहा है और ये जो तीनों प्रधानमंत्री हैं और ये जिनका नाजमुल हसन है और फिर इसी तरह हसन महमूद खान जो एयर मार्शल चीफ हैं एयर फोर्स के बांग्लादेश के, फिर इसी तरह जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकरू जमान हैं और नेवल चीफ हैं उनके जो प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि अब ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। भाई आप मारने वालों से जो बचाने वाला है वो बड़ा है अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहता है उसको जिंदगी देता है। आप कौन होते हो मारने वाले, पहले ये तो बताओ। रॉ का जो एक प्लान, जो खुफिया प्लान था वो सारे का सारा दबरदूज कर दिया है बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसी है, फिर ISI है, उसने मिलकर, यानी ये तो मरवाना चाहते हैं, तो मिलिट्री कू करवाना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश इंस्टेबल रहे और हम फायदा उठाएं। लेकिन नहीं, बांग्लादेशी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं सीसा पलाई की दीवार की तरह। और फिर ये जो तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, जिसमें एयर चीफ हैं, जिसमें इनके नौबानी के चीफ हैं, ये सीसा पलाई की दीवार की तरह आगे खड़े हुए डटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हम गुलामी नहीं करेंगे, जान जाती है तो जाए, इंडिया के आगे झुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, आपका क्या कहना है व्यूअर्स, बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।